क्या आप जानते हो, अधिक मास में कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय होते हैं जिन्हें अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो आपके रुके हुए काम बनते चले जाते हैं, कर्ज खत्म होने लगता है और घर में धन और सुख आने लगता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि 90% लोग इन उपायों को जानते ही नहीं और जो जानते हैं वो सही तरीके से करते नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे सरल लेकिन पावरफुल उपाय बताने वाली हूं जिन्हें आप घर बैठे कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के, और जो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं, पूरी तरह बदल सकते हैं। जय श्री राधा कृष्ण भक्तों, आपको पता ही है कि अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, ये भगवान विष्णु का प्रिय महीना है और इस महीने में किए गए छोटे से छोटे उपाय भी कई गुना फल देते हैं। जब समय पवित्र हो तो छोटा कर्म भी बड़ा फल देता है। देखो, पहले बता चुकी हूँ, अधिक मास के आराध्य देव भगवान विष्णु है, तभी उन्होंने इस मास को अपना नाम पुरुषोत्तम मास दिया। पुरुषोत्तम मास को कई वरदान प्राप्त हैं और शुभ कर्म करने के लिए इस मास की महिमा अपरंपार है। तभी इस मास में हर तरह के मांगलिक कार्य बंद है ताकि सभी इंसान इस मास में अधिक से अधिक पुण्य कर्म कर सके, अपने समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सके। इसलिए इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा रोज और नियम से करनी चाहिए। इस महीने में स्नान, दान, धर्म और पूजन का विशेष महत्व होता है। अब मैं आपको एक एक करके ऐसे उपाय बताने जा रही हूं जो बहुत आसान है लेकिन जिनका असर बहुत बड़ा है। पहला है एकादशी का विशेष उपाय। अधिक मास की दोनों एकादशियों पर भगवान विष्णु को मखाने की खीर का भोग लगाएं, उसमें तुलसी दल जरूर डालें। याद रखें, एकादशी पर खीर चावलों की नहीं बनाएंगे, पीली बढ़िया मखाने की खीर बनाएं। साथ ही एकादशी पर तुलसी ना तोड़े, पहले से तोड़कर रखे तुलसी दल को भोग के अंदर डालकर भगवान को भोग लगाएं और फिर उस खीर को ब्राह्मण और जरूरतमंद लोगों में बांटें। साथ ही खुद भी प्रसाद के रूप में लें। ये खीर फलाहार में आती है। इस खीर का प्रसाद और लोगों को भी जरूर बांटे, खासकर कन्याओं को। इससे रुके हुए काम बनने लगते हैं। भक्ति में जो मिठास होती है वही जीवन में मिठास लाती है। दूसरा है पीले वस्त्र और पीला दान। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है। भगवान श्री विष्णु को पीतांबरधारी भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पीले रंग के कपड़े पहनने वाला। इसलिए इस महीने में पीले कपड़े, पीले फल, पीला अनाज पहले श्री नरसिंह भगवान या भगवान श्री विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद ये सभी वस्तुएं गरीबों और जरूरतमंदों में दान कर दें। इससे भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। दूसरा है 33 चीजों का दान। अब एक बहुत खास उपाय सुनो जो बहुत कम लोग जानते हैं। पुरुषोत्तम मास में 33 चीजें 33 जगह दान करें। इससे आप कोई भी चीज ले सकते हैं। 33 चीजों में आप फल, सब्जी, दाल, श्रृंगार का सामान, कुछ भी चीजें ले सकते हो। हर जगह 33 जगह देनी है। जैसे अगर आप सेब दे रहे हो तो सेब हो गई एक चीज, जो हम 33 लेंगे, गिनती के 33 सेब। आप चाहो तो ज्यादा कर सकते हो पर कम नहीं करने। जैसे मानो आपने 5 किलो सेब खरीदे और वो सब गिनती में 38 सेब निकले, तो आप चाहो तो 6 निकाल के अलग रख सकते हो, बाकी 5 निकाल के अलग रख सकते हो और बाकी 33 का दान कर सकते हो, या सभी 38 का दान दे सकते हो। पूरी तरह आपकी मर्जी है। पर अगर समझो आपने 5 किलो सेब खरीदे और वो गिनती में 30 सेब निकले, तो आपको 3 सेब अलग से और लेने होंगे ताकि गिनती 33 पूरी हो सके। इस तरह कोई भी 33 चीजें 33 जगह, अब सेब एक चीज हो गई तो 33 सेब ले लिए, फिर आपने 33 बादाम ले लिए, 33 केले ले लिए, 33 खरबूजे ले लिए। इस तरह कोई भी, और ये फिर चीजें इस तरह गिनती में आएंगी कि 1 2 3 4, तो इस तरह 33 चीजें 33 जगह करनी होती है। ये चीजें आप किसी को भी दे सकते हैं, चाहे तो एक व्यक्ति को या बहुत सारों में बांट सकते हैं। इसी के साथ चाहो तो रोज 1 2 चीजें दे सकते हो या एक साथ 33 चीजें दे सकते हो। बस याद रखें, ये 33 चीजें अधिक मास खत्म होने से पहले ही आपको देनी है। ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है और बहुत प्रभावशाली है अधिक मास के लिए। चौथा है तुलसी के सामने नियम से दीप प्रज्वलित करना। अधिक मास में रोज मां तुलसी के सामने सुबह और शाम गाय के घी का दीप प्रज्वलित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की कम से कम 11 माला करें या एक माला करते हुए 11 परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर के सारे संकट और दुख खत्म हो जाते हैं, घर में सुख शांति का वास होता है। याद रखना, रविवार को ये हम नहीं करेंगे और इसको नियम का खंडन नहीं माना जाता। पांचवा है पीपल का उपाय।
अगर आप कर्जों में फंसते जा रहे हो, पूरी कोशिश के बाद भी कर्जे उतार नहीं पा रहे, तो पूरे अधिक मास पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें। सुबह और शाम दोनों समय गाय के घी का दीप प्रज्वलित करें। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का वास माना गया है। इस उपाय से जल्दी ही आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। पर याद रखें, रविवार को तुलसी और पीपल दोनों की पूजा बिल्कुल नहीं होती और ये नियम का खंडन नहीं है। अगला उपाय है पूजा के बाद पैसे रखने का उपाय। अधिक मास में रोज नियम से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके उनका ध्यान करें, उन्हें पीले फूल अर्पित करें। याद रखना, घर में भी पूजा के बाद कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर निकाल के रखना। मतलब घर के मंदिर में पूजा करने के बाद कुछ पैसे रखें, चाहे आप 1 रुपया ही रोज का रखो। बाद में कभी भी ये पैसे किसी जरूरतमंद को इकट्ठा करके दे सकते हो। चाहो तो 1 ब्राह्मण को दे सकते हो, 2 ब्राह्मण को दे सकते हो, पूरी तरह आपके ऊपर है। कई लोग रोज के 10-10 रुपए निकालते हैं और फिर जब पूरा महीना खत्म हो जाता है तो सारे पैसे इकट्ठे करके उसका सामान लेके बांट देते हैं या सारे ब्राह्मणों को दे देते हैं। पूरी तरह आपकी इच्छा है, पर ये करना जरूर, इससे मन की इच्छाएं पूरी होती है। इसके अलावा है शंख की पूजा। अधिक मास में शंख पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि शंख को माता लक्ष्मी का भाई कहा गया है। इसी वजह से जो व्यक्ति नियमित रूप से शंख की पूजा करता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। पूरे अधिक मास विधि विधान से शंख की पूजा की जानी चाहिए। कहा जाता है, इस मास में दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इसके अलावा रोज नियम से भगवान शालग्राम की पूजा करें। रोज भगवान शालग्राम को पीले फूल अर्पित करें और ध्यान करें। इस मास में शालग्राम जी की पूजा का विशेष महत्व है। भगवान शालग्राम जी की पूजा करें, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें। सुबह उठकर नियम ले और श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने का नियम ले सकते हैं, बहुत बहुत अच्छा होता है। जिसे भगवान मिल जाए उसे और क्या ही चाहिए। अगला है गौ सेवा और पक्षियों को दाना डालना। गाय को रोटी और हरा चारा खिलाएं, पक्षियों को दाना पानी दें। इससे बहुत अधिक पुण्य मिलता है, महाशुभ फल की प्राप्ति होती है। 11वां है रोज भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। धन लाभ के लिए पुरुषोत्तम मास में नियमित भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की पूजा में दक्षिणावर्ती शंख, पीली कौड़ी, हल्दी की गांठ, गौमती चक्र, श्री यंत्र रखें। हर बुधवार को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर महालक्ष्मी के चरण चिन्ह लगाएं। चरण चिन्ह घर के अंदर प्रवेश करते हुए बनाने चाहिए। आप चाहो तो प्रतिदिन सुबह लक्ष्मी चरणों की पूजा करें। ऐसा करने से लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। पुरुषोत्तम मास में अगर आप पूरे महीने का स्नान नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम 3 दिन ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करें। जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। इसके बाद विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। स्त्रियों के लिए ये स्नान उनके पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य देने वाला होता है। घर में रोज भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा करते समय कुछ पैसे अपने पर्स से निकाल ले और विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखें। पूजा करने के बाद ये पैसे फिर से अपने पर्स में रख ले। ये उपाय करने से आपके पर्स में कभी पैसों की कमी नहीं आएगी। मल मास के पहले दिन से शुरू करके पूरे महीने तक रोज एक नारियल और थोड़े से बादाम श्री नरसिंह भगवान या विष्णु जी के मंदिर में अर्पित करें। ये उपाय करने से आपके जीवन के सभी सुख प्राप्त होंगे और अटके काम बनते चले जाएंगे। रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान विष्णु को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। यदि रोज संभव ना हो तो पुरुषोत्तम मास के पहले दिन, दोनों एकादशियों पर, पूर्णिमा पर और अमावस्या पर, इन 5 दिनों में ये जरूर करें। अभिषेक के बाद तुलसी की माला से 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। ये करने से आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी और तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेगी। यदि आप किसी विशेष कार्य में सफलता पाना चाहते हो तो अधिक मास में किसी भी दिन 2 केले के पौधे लगाएं। बाद में उनकी नियमित देखभाल करते रहें। जब पौधे फल देने लगे तो उन फलों का दान करें, स्वयं सेवन ना करें। इस उपाय से आपके काम बनते चले जाएंगे। घर के बैक साइड में, मतलब पीछे की तरफ, केले का वृक्ष लगा सकते हैं। केले का पेड़ घर के सामने की तरफ नहीं लगाया जाता। घर के सामने की तरफ हमेशा घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना चाहिए। यदि आप धन की इच्छा रखते हो तो अधिक मास में रोज पास के किसी श्री नरसिंह भगवान मंदिर में या विष्णु मंदिर में जाएं और श्री नरसिंह भगवान या श्री विष्णु को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। इससे तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। इससे भगवान विष्णु जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक मास में रोज दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं और उपाय करने वाले को माला माल कर देते हैं।
पुरुषोत्तम मास में दीपदान का विशेष महत्व है। मंदिरों और घरों में दीप लगाने से दीपदान करते हैं। दीपदान के लिए आप घी या तिल का तेल कुछ भी यूज कर सकते हो। मल मास या अधिक मास में दीपदान करने से जातक के जीवन में परेशानियों का अंधकार मिटता है और आशाओं का प्रकाश फैलता है। घट दान और कांसे का संपुट, इसमें जल से भरे हुए घड़े का और कांसे के पात्र में 33 मालपुओं का दान देना चाहिए। इस दान की महिमा के बारे में पुरुषोत्तम महत्तम के 31वें अध्याय में बताया गया है। इसके दान से जातक को धन धान्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास के 33 देव है, जिनका अर्थ है 33 उद्देश्यों की प्राप्ति के निमित्त 33 मालपुओं को कांसे के पात्र में रखकर घी और स्वर्ण आदि के साथ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इससे धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। अधिक मास में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगाएं, गीता का पाठ करें और कृष्ण का ध्यान रखें। ऐसा करने से धन से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। अधिक मास के दिनों में शिवलिंग पर जल का अभिषेक करें। इसके लिए चांदी के लोटे का उपयोग करोगे तो और ज्यादा शुभ होगा। साथ ही यदि संभव हो तो शिवलिंग पर भस्म चढ़ाएं। रोज सुबह पहली रोटी गाय को खिलाएं। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। अधिक मास की इस समय में प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद शिवलिंग के पास देसी घी का दीप जलाएं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र 108 बार का वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। पूरे अधिक मास आप कोशिश करें और जितने उपाय कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा उतने नियम के साथ करें। आप 1, 2 या अधिक भी कर सकते हो, पूरी तरह आपकी सामर्थ्य है। सोचिए अगर भगवान आपको एक मौका दे जहां छोटे छोटे उपाय से आपकी बड़ी समस्या खत्म हो जाए, तो क्या आप उसे गवाओगे उस मौके को, या उसे अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बनाओगे? तो भक्तों, ये थे अधिक मास के कुछ सरल लेकिन बहुत ज्यादा शक्तिशाली उपाय। आप अपनी क्षमता के अनुसार 1, 2 या ज्यादा उपाय कर सकते हो। नियम छोटा हो सकता है पर उसका असर बड़ा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे सबसे गुप्त उपाय जो बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए हमारे साथ बने रहें। राधे राधे।